एनडीए गठबंधन में दो खेमे हो गए हैं। एक खेमे में भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, तो दूसरे खेमे में तीन लोग नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार। ये भाई भाई और भतीजा पर इतना ज्यादा रुझान, चाचा भतीजा का ये प्रेम कहीं ना कहीं राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा को पता है। 2021 में क्या किया था उपेंद्र कुशवाहा ने किसी को नहीं बताया था और अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। लेकिन उससे पहले और बड़ी बात हुई थी, जब 2020 का सीट शेयरिंग समझौता चल रहा था महागठबंधन में, तब भी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की अलग अलग बैठकें होती। तेजस्वी यादव को बहुत चिंता है कि उनसे गलत काम करवाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है, उनसे गलत फैसले करवाया जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं। लगातार बिहार की राजनीति में पल पल जो है एक नया, आप देख रहे होंगे, अपडेट आता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो जाएगा। चुनावी साल है और चुनावी साल को लेकर के कई तरह के कयास भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन में जिस तरह का भीतर ही भीतर जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें अब कयासों के बाजार में दौड़ने लगी हैं। फैक्ट भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जदयू के भीतर हो क्या रहा है। क्या जदयू कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाली है जो आने वाले चुनाव को पूरी तरह से बदल देगा, या फिर नीतीश कुमार को उन सभी फैसलों से अलग रखा गया है और नीतीश कुमार सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं और सारे फैसले कोई दूसरा कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो ये बातें सारी कह रहा है, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं, जो तथ्य नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने, आपने देखा कि कल ही विधानसभा में तेजस्वी यादव के बोलने के बाद खड़ा हुए और बोलने लगे, कई बातें सामने आई। लेकिन इस बीच में टोका टाकी भी हुई। टोका टाकी विपक्ष की तरफ से नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को बोलने में थोड़ा सा रोकना चाहिए, या फिर नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उसको बदलना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार के बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि वो जब फैसला लेते हैं तो किसी को पता नहीं होता, उनके इस हाथ से किए हुए कार्य को इस हाथ से पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार लगभग वही काम कर रहे हैं। सबको इस बात का एहसास है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका एक बार फिर से बड़ी होगी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाह करके भी, योजना बना करके भी उस योजना पर अमल नहीं कर रही है। धीरे धीरे करके उसे शुरुआत करने की कोशिश कर रही है और फिर बैकफुट पे चली जा रही है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें एनडीए गठबंधन के भीतर हमने जो कहा था वो बातें अब धीरे धीरे करके, खुल खुल करके, एक एक करके सामने आने लगी है। एनडीए गठबंधन में दो खेमे हो गए हैं। एक खेमे में भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, तो दूसरे खेमे में तीन लोग नजर आ रहे हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार। खास करके जब उस दिन 44 साल के अपने भतीजे को पहली बार जन्मदिन की बधाई उपेंद्र कुशवाहा ने दी, और सिर्फ बधाई ही नहीं दी, गिफ्ट में उनको जदयू का कमान भी दे दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी देने की तैयारी कर दी, और नीतीश कुमार से आग्रह भी कर दिया कि भैया अब दे दीजिए, तबीयत आपका ठीक नहीं रहता है। उन्होंने खुल करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पे यह बात लिखी, और लिखने के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग एंगल जो है वो नजर आने लगा। हमने आपको तब भी बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान, ये प्रेम, ये भाई भाई और भतीजा पर इतना ज्यादा रुझान, चाचा भतीजा का ये प्रेम कहीं ना कहीं राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि अगर एनडीए गठबंधन में सामूहिक फैसला होता है तो उपेंद्र कुशवाहा को घाटा होगा, जिसके कारण या तो उन्हें कम सीटों पर संतोष करना पड़ेगा या फिर एनडीए गठबंधन से बाहर होना पड़ेगा। और दोनों ही परिस्थिति में घाटा तो उपेंद्र कुशवाहा का ही होना है। तो क्यों नहीं भैया को उस्का दिया जाए, भतीजा को सीट दिलवा दिया जाए। भतीजा फैसला करने लगेगा तो चाचा उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। ये सभी बातें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कर तो दी, उसके बाद से चर्चाएं भी होने लगी। लेकिन एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देख रहे हो कि मेरे बगल में जो तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा ही है। पहचान लीजिए ठीक से। दिल्ली में सदन चल रहा है, दोनों ही सदन में जिस तरह की बातें हैं, हंगामा चल रहा है, और जिस तरह से धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से तो एक बार फिर से बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी हिलना डुलना शुरू हो गया। छोटा सा भूकंप आया है, रिक्टर पैमाने पर नापिएगा तो थोड़ा कम ही है असर, लेकिन
आफ्टर शॉक जो है, उसके बाद जो आता है वो उसको उस पर बड़ा डर होता है। वो छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। बड़ा इस कदर का भी हो सकता है कि पूरा हिला करके रख दे हस्तिनापुर की गद्दी। लेकिन इसके साथ साथ बंद कमरे में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की एक लंबे समय के बाद मुलाकात। आप याद कीजिएगा, मेरी बात अगर जरा सा भी आप समझ पाए तो आपको मैं लेकर के जा रहा हूं 2021 के चुनाव। 2021 में क्या किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, किसी को नहीं बताया था और अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। लेकिन उससे पहले और बड़ी बात हुई थी। 2 बार उपेंद्र कुशवाहा बंद कमरे में देखे गए हैं। पहली बार जब वो देखे गए थे तो उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग करते हुए 2019 के चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा बना लिया था और उस समय भी इनकार किया था कि इसका कोई मायने नहीं है। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा ही किया है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जब 2020 का सीट शेयरिंग समझौता चल रहा था महागठबंधन में, तब भी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की अलग अलग बैठकें होती थी। कभी जीतन राम मांझी के आवास पर, कभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, तो कभी कहीं। और इससे यह साफ साफ नजर आ रहा था कि कुछ अलग होने वाला है। और अलग हुआ सो आपको पता ही है कि ये तीनों के तीनों महागठबंधन को एक बार गुम करके निकल गए। बारी बारी से निकले, लेकिन तैयारी तो शुरू हो चुकी थी। इन सारी बातों के साथ साथ अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान को यदि आप जोड़ करके देखें तो जीतन राम मांझी को भी लगता है कि जो 243 सीटों वाला ये समीकरण है, इसमें अगर कितना भी जोड़ घटाव करके वो देख रहे हैं तो 100 सीटों से कम लड़ती हुई ना तो जदयू दिखाई दे रही है, ना भाजपा दिखाई दे रही है। तो बाकी बचते हैं 43 सीट। इन 43 सीटों में 30 सीट की दावेदारी तो चिराग पासवान की है। और चिराग पासवान के सपोर्ट में कौन खड़ा है? तो भाजपा खड़ी है। नीतीश कुमार को भी लगता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो उनकी स्थिति 2020 से भी बदतर हो सकती है। और इन दोनों को अपनी ही पड़ी है कि इस 43 सीटों में से 30 तो उधर ही ले, तो बचता 13 ना है, तो 7 और 6 का आंकड़ा मिलेगा। तो दोनों की स्थिति खराब है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है वो साफ साफ इशारा कर रही है। साफ साफ ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो एक अलग कहानी को जन्म दे रही है। ये कहानी है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें हो रही हैं उसमें दोनों ही पक्ष, अब आप देखिएगा ताजा ताजा नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के उनके एक और भतीजा तेजस्वी यादव को बहुत चिंता है कि उनसे गलत काम करवाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है, उनसे गलत फैसले करवाया जा रहा है। फैसले तो सारे ठीक ही कर रहे हैं। आपने देखा कि महिलाओं को 35% आरक्षण देना या फिर डोमिसाइल महिलाओं के आरक्षण पर लागू करना, इसके साथ साथ 400 से बढ़ा करके 1100 मानदेय कर देना, 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना, सारे फैसले तो लगभग ठीक से कहीं कर रहे हैं। और यही फैसला तो चाहते थे तेजस्वी यादव। हो सकता है कि वो 200 दे रहे थे तो 125 से दें, लेकिन दे तो रहे हैं। तो स्वास्थ्य कारण को लेकर के हवाला देना, उधर आप देखिए कि बार बार प्रशांत किशोर भी यही बात कर रहे हैं कि उनका मेडिकल जांच कराया जाए, स्वस्थ नहीं है वो। 2025 के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब उपेंद्र कुशवाहा के सवाल खड़ा करने के बाद बहुत सारी बातें हो गई है। 2 खेमे जदयू में नजर आ रहे हैं। जदयू का एक खेमा निशांत को लाना चाहता है, जिसकी बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कही थी कि चाहते तो कई लोग हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन नीतीश कुमार से कहने जाए कि निशांत को ले आइए? और अगर हम कहने जाएंगे तो जो दूसरा खेमा है जो चाहता है कि जदयू विखंडित हो जाए, बर्बाद हो जाए, आधा लोग भाजपा में चल जाए, आधा लोग राजद में चल जाए, कुछ लोग कांग्रेस में चल जाए, कुछ लोग प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं, बाकी जो बचे फिर समता पार्टी की तरह को दिया टिमटिमाता हुआ लेकर के, तीर लेकर के घूमते रहे। यही ना हुआ समता पार्टी का। आज भी समता पार्टी जीवित है, लेकिन कोई नाम लेवा है क्या? नीतीश कुमार के हटने के बाद, नीतीश कुमार के निकलने के बाद खंड खंड विखंडित हो गया। जदयू की भी स्थिति लगभग इसी के समान देखी जा रही है, जो कयासों के बाजार में या मीडिया जगत में या फिर राजनीतिक गलियारे में यदि बात करें तो जदयू और नीतीश कुमार के जो शुभचिंतक है उनको बड़ी काफी चिंता है कि जदयू का क्या होगा। आपको हमने बताया भी था इसी चैनल पे, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत करते हुए वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र जो है प्रशांत, उन्होंने साफ कहा था। और वही क्या कहते हैं, गोपाल मंडल ये बात कह रहे हैं और कई नेता हैं ये बात कह रहे हैं। गुलाम गौस ने भी ये बात कही कि निशांत को लाना चाहिए। राबड़ी देवी ये बात कह रही हैं कि नीतीश कुमार को अब चाहिए कि निशांत को सामने ले आए।
ये सभी लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष जो चुनाव आयोग है उसके एसआईआर का विरोध कर रहा है, तो वहीं गिरधारी यादव ने भी, जो कि सांसद हैं जदयू के, एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा है, सरकार का अंग है, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। जब मेरे ऐसा व्यक्ति को, जो सांसद है, उसको 10 दिन लग सकता है अपना डॉक्यूमेंट जुटाने में, तो बाकी लोगों का क्या होगा? यानी सीधी तौर पे इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहे हैं। और यही स्थिति है कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश समझ गए हैं कि भाजपा क्या चाहती है। अगर भाजपा की रणनीति काम करती है तो ग्राफ भाजपा का बढ़ रहा है, न कि एनडीए गठबंधन का। नीतीश कुमार जो करते हैं उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। 2024 में भी ये देखा गया है कि अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो भाजपा की स्थिति और खराब हो सकती थी। इसीलिए नीतीश कुमार को हड़बड़ी में लाया गया एनडीए गठबंधन में। कुशवाहा और मांझी की गुप्त मीटिंग जो है वो 2020 के चुनाव के पहले जो महागठबंधन का हाल हुआ था उसकी याद दिला रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में जब सीटों की मारामारी चल रही हो, सीट शेयरिंग का समझौता नहीं सुलझ पा रहा हो पेच, नीतीश कुमार एक डिग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मैंने आपको बताया भी था कि 100 और 43 का फॉर्मूला यदि तय होता है तो उसमें जबरदस्त घाटा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर 122 121 का फॉर्मूला होता है तो दोनों की सीटें 3-4 बढ़ने की संभावना है, यानी दोनों 10 11 12 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि 6-7 से अच्छा है कि 10-12 बढ़ जाए, 3-4 कैंडिडेट तो और उनके बढ़ेंगे। और इसके लिए 122 121 का फॉर्मूला सबसे उपयुक्त है। ऐसे में नीतीश का वो स्वार्थ भी साधा जा सकता है, जिसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि 122 का आंकड़ा किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी पूरा ना करे। सीटों को लेकर के भी गजब का मारामारी है। जिताऊ सीटों को लेकर के 122 सीट पर नीतीश कुमार लड़ना चाहते हैं अपने सहयोगियों के साथ, तो वहीं 121 सीट ऐसी देना चाहते हैं जिसमें कड़ी टक्कर हो। ये सभी बातें घुमा फिरा करके वहीं आती है कि जहां चिराग जो है उनका तेवर ये बता रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब ये क्या बड़ा होगा, इंतजार कीजिए। गया जी में रैली है और गया जी में रैली करने के बाद जिसकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, अब तक 4 रैलियां हो चुकी। आप देखिएगा कि इस रैली में भी जबरदस्त जो है ढंग से चिराग पासवान अपनी बात को रखेंगे। और लगातार जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी पार्टी जिस तरह से रख रही है, उनके जीजा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दावे चाहे जितने भी हों, लेकिन बयान कुछ और कहानी कह रहे हैं। जिस तरह की बात सामने आई है, भाजपा और जदयू के बीच के टकराव को भी देखा जा सकता है। तो वहीं आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी का मूड देखिए, फिर दोनों का एक साथ हो जाना देख लीजिए। ललन सिंह का अशोक चौधरी का पैर छूना देख लीजिए। तो विजय चौधरी का अपने लिए अपने क्षेत्र में हार को देखते हुए एक नई तैयारी देख लीजिए। इसके बाद कई ऐसे दल हैं जो लगातार डैमेज करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर के सबको पता है कि एनडीए गठबंधन में अगर थोड़ा सा 19-20 होता है तो जो ग्राफ है वो एनडीए गठबंधन का डाउन हो सकता है और ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल सकती हैं। इनसाइड स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। इंतजार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कुछ बड़ा लेकर के हम बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, क्योंकि इस बिहार की राजनीति ने देश की राजनीति को अलग तरह से हिला डुला के रखा है। क्या कुछ होना है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आता है फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।